हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको कथा सुनाने जा रहा हूँ श्री राम के वनवास की कहानी राम वनगमन। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इससे पहले मैंने 4 वीडियोस और बना रखे हैं रामायण से रिलेटेड, जिसमें सबसे पहला वीडियो होगा श्रवण कुमार की कथा, श्री राम जन्म कथा, श्री राम द्वारा ताड़का वध, सीता स्वयंवर की कथा, श्री राम और माता सीता का विवाह। इन चारों वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। और गाइस, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, प्लीज़ आप जब भी इस वीडियो को देखें तो प्लीज़ सब टाइटल को ऑन कर लें, जिससे कि आपको हिंदी अच्छे से समझ आ सके। और प्लीज़ जब भी आप वीडियोस को देखें तो वीडियोस को पूरा देखें अंत तक, तभी आपको समझ आएगा कि क्या हुआ इस कथा में। ओके, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपने चारों पुत्रों के विवाह के पश्चात राजा दशरथ का एकमात्र सपना था कि वह अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को अयोध्या नगरी का राजा बनाए। इसलिए राजा दशरथ ने अपने कुल गुरु वशिष्ठ से विमर्श करके राम का राज्याभिषेक निश्चित किया। राम के राज्याभिषेक के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई थी तथा पूरी अयोध्या नगरी की जनता अपने नए राजा को पाने के लिए उत्साहित थी। श्री राम हमेशा से ही जनता तथा अपने परिवारजन के प्यारे थे, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था, जिस वजह से राम की सौतेली माता राजा दशरथ की दूसरी पत्नी महारानी कैकेयी की दासी मंथरा ने उनको उकसाया। मंथरा ने रानी कैकेयी के मन में यह भ्रम पैदा किया कि राजा दशरथ उनके पुत्र भरत को ननिहाल भेजकर श्री राम को राजा बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तब मंथरा ने कहा वह राम की जगह अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाए। तुम्हारे पास अभी भी समय है, तुम चाहो तो राम के स्थान पर अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बना सकती हो। रानी कैकेयी के 2 वचन। तब रानी कैकेयी को राजा दशरथ द्वारा दिए गए 2 वरदान का स्मरण हो जाता है, जो उन्होंने देवासुर संग्राम में रानी कैकेयी को उनके युद्ध में साथ देने के लिए दिए थे। तब रानी कैकेयी ने राजा दशरथ को बोला कि वह समय आने पर अपने दोनों वरदान उनसे मांग लेंगी। तब रानी कैकेयी ने मंथरा के कुविचारों से भ्रमित होकर राजा दशरथ से अपने दोनों वरदान मांगती हैं, जिसमें वह पहले वरदान में यह मांगती हैं कि राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए, जिसमें राम 14 बरस तक वन में रहेंगे और राज्य की किसी भी वस्तु का उपयोग नहीं करेंगे। दूसरे वचन में रानी कैकेयी राजा दशरथ से अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने की मांग करती हैं। रानी कैकेयी के यह दोनों वचन सुनकर राजा दशरथ को सदमा लगता है और वह बेजुबान हो जाते हैं। जब राजा दशरथ के इस स्थिति का पता श्री राम को चलता है तो वह अपने पिता के पास जाकर उनके इस रवैये का कारण पूछते हैं। उस समय राजा दशरथ रानी कैकेयी के भवन में ही होते हैं। बहुत देर तक जब राजा दशरथ कुछ बोल नहीं पाते, तब रानी कैकेयी ही श्री राम को अपने दोनों वचनों के बारे में बताती हैं। रानी कैकेयी के दोनों वचन सुनकर श्री राम सहर्ष उनके दोनों वचनों को स्वीकार करते हैं। अगले ही दिन जब राम के वनवास की खबर नगर में फैलती है तो पूरे नगर में बगावत जैसे स्वर फूटने लगते हैं। देवी सीता अपने पति श्री राम के साथ वनवास पर जाने का निश्चय करती हैं। जब लक्ष्मण जी को यह सूचना मिलती है तो वह राजा दशरथ पर क्रोधित होते हैं, लेकिन श्री राम के समझाने पर वह शांत हो जाते हैं। लक्ष्मण अपने भैया राम से बहुत स्नेह करते थे, इसलिए वे भी श्री राम के साथ वनवास पर चले जाते हैं। अयोध्या नगरी के लोग अपने श्री राम के वनवास पर उनके साथ जाने की इच्छा प्रकट करते हैं, लेकिन श्री राम उन्हें नदी के किनारे पर छोड़कर आर्य सुमंत
के साथ अंधेरे में ही चले जाते हैं। वन पहुंचने के बाद श्री राम सबसे पहले अपने मित्र निषाद राज के पास पहुंचते हैं। एक दिन उनके पास बिताकर वह लक्ष्मण और सीता के साथ 14 वर्ष के वनवास पर निकल जाते हैं। श्री राम के पिता दशरथ की मृत्यु। श्री राम के वनवास जाने के कुछ ही दिनों के बाद उनके पिता राजा दशरथ अपने पुत्र राम के वियोग में अपने प्राण त्याग कर स्वर्ग सिधार जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी श्री राम के वनवास की कहानी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले दिन एक नई स्टोरी के साथ मैं फिर से वापस आऊँगा।